The writing had lost the outlines of the printed alphabets and became a transparent liquid. At first it was sluggish, like a jelly of meaning. Then it became thinner and more mobile, flowing faster and faster until it reached me at the speed of thinking. कह रहे कि अब जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्या होगा, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया और फिर मेरी ज़ुबान जो है उन वर्ड्स को समझना और बोलना शुरू कर दिया मेरी ज़ुबान ने। और जितनी मेरे सोचने की सलाहियत थी उस स्पीड से वर्ड्स मेरे दिमाग में आना स्टार्ट हो गए। I N A in a HOLE in a hole, in a hole, like this, in a hole in the ground, in a hole in the ground lived a hobbit. सो पैराग्राफ नंबर 3 की जो लास्ट दो लाइन है उसके अंदर वो पढ़ के बता रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ा करता था। तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ता था, फिर उसके बाद दोबारा सही करके पढ़ता था, फिर दोबारा तोड़ के पढ़ता था, फिर दोबारा सही करके पढ़ता था। इन द सेम वे फ्रॉम द फर्स्ट पेज टिल द लास्ट पेज आई वर्कड एंड read the things like this. At the same time, I can't read quite a lot of the words in The Hobbit. उस किताब के अंदर जो है कि उसी वक्त जब मैं पढ़ रहा होता था तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते थे कि जो मुझे समझ में नहीं आते थे और मैं सोचता था कि ये मैं नहीं बता सकता, इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता, इसे मैं समझ नहीं सकता। I had accelerated into reading faster than my understanding had grown. कह रहे मैंने अपनी जो स्पीड है रीडिंग को फास्ट करने की उसकी तरफ तवज्जो दी, मतलब उसको तेज करना शुरू कर दिया। देन माई अंडरस्टैंडिंग हैड ग्रॉन, उसके बाद जो है मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ना शुरू हो गया। आई रिमेंबर साइमल्टेनियस विद द न्यू लिक्विड स्मूथनेस, कांस्टेंट फ्लिकर, यस सर, ओके ओके सर। सो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं साइमल्टेनियसली साथ साथ जो क्या कहते हैं लिक्विड स्मूथनेस और कांस्टेंट फ्लिकर ऑफ लाइट होगा, ग्लीमर कहते हैं फ्लिकर को कहते हैं लाइट। ओके, दिस इज द नेक्स्ट पेज। इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, कह रहे हैं कि वो जो आपके पास फ्लिकर ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी था, जो मुझे ना समझ में आने वाली चीजें थी, ओके, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? It says that there were holes in the text corresponding to the parts I could not understand. कह रहे हैं कि जिन जगह जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी ना, मैं वहाँ किताब के अंदर होल्स कर देता था। होल से मुराद मुमकिन है वो सर्किल की बात कर रहे हो। वर्ड्स लाइक prophecy, rekindled, adornment had never been spoken in my hearing. ये जो वर्ड्स इन्होंने प्रोफेसी बताया, ओके, प्रोफेसिंग, रिकंडल्ड, काइंडल्ड, उसके बाद एडोरमेंट, ये वाले वर्ड कह रहे हैं मैंने कभी सुने नहीं थे, अपनी मेरे कानों तक कभी ये आवाज़ें नहीं आई थी। No one had ever told me aloud to behold something, and I did not know that vessels could be cups and bowls as well, ships. मैंने जो है कभी किसी से सुना भी नहीं था और कभी किसी ने मुझे बताया भी नहीं था कि लाउड जो है, किसी ने जोर से बताया भी नहीं था कि बिहोल्ड समथिंग, बिहोल्ड समथिंग मतलब कुछ पकड़ के रखना। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वेजल्स जो है वो कप्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और बाउल्स जो है वो शिप्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मुझे ये चीज़ें नहीं मालूम थी। आई कुड नॉट से, मैं नहीं बता सकता था। आई कुड नॉट से दीज वर्ड्स ओवर, मैं इनको इस्तेमाल में नहीं ला सकता था। शेप माई माउथ अराउंड देयर बिग साउंड, और मैं अपने मुंह को गोल गोल उस अल्फाज को बनाने के लिए, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए नहीं बना सकता था। आई कुड एंजॉय दैम, मैं उनको जब पढ़ता था ना तो मुझे मज़ा आता था। व्हेन आई स्पीड इट अप एंड माई रीडिंग बिकेम फ्लुएंट, जब मैं तेज़ी के साथ जो है ना अपनी स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, तेज़ी करना शुरू की, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैं ज़्यादा रीडिंग मेरी फ्लुएंट होना शुरू हो गई।
It was partly because I had learned how to ignore such words efficiently. ये सिर्फ इसी वजह से था कि मैं ये चीज जान चुका था कि जो चीज मुझे नहीं आती ना उसको किस तरीके से गायब कर दो. आई methodically लेफ्ट आउट चंक्स. मैं जो है ना वो उसको जो वर्ड मुझे नहीं आता था उसको हजफ कर देता था. मतलब स्पीड के साथ बोलता था. जो चीज नहीं आती थी उसको मैं लेफ्ट करके उससे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चला जाता था. I marked them to be sorted out later. By slower and more patiently mental process, I grabbed the gist, which seemed to survive even in sentences that were mostly whole and I spat on. कह रहे हैं कि फिर जब क्या होता था बाद में मुझे रियलाइज होता था जब मैं स्लो स्लो इसको आगे बढ़ाता था तो क्या हुआ जनाब. स्लो स्लो बढ़ाने की वजह से मुझे उन वर्ड्स की तरफ जो है ना फोकस होना शुरू हो जाता था कि ये वाली चीज़ें नहीं आती थी. फिर मैं उसकी उसके जिस्ट को ग्रैब करने की कोशिश करता था और उसके बाद जो है मुझे सेंटेंसेस के अंदर सर्वाइवल्स मिल जाती थी. मुझे वहाँ पर समझ में आना शुरू हो जाता था जिन जगहों पे मैंने जो है ना जो समझ में नहीं आता था और वहाँ पे मैंने स्पैड ऑन किया था तो वहाँ पर मैंने जो है ना सुराख किए हुए होते थे, होल किए हुए होते थे. तो मुझे समझ में आ जाता था कि भाई ये वाली जो है ना चीज़ें मेरे लिए मुश्किल है. बुक्स किताबें it seemed to me could vary more than virtually. कहने की किताबें मेरे नज़दीक ऐसी थी मुझे ऐसी नज़र आती थी जो वर्चुअली जो है ना उससे ज़्यादा रियली मुझे नज़र आती थी. एनीथिंग एल्स दैट वेंट अराउंड द वर्ल्ड अंडर वन नेम. कहने की किताब जो है ना दुनिया को हकीकत की नज़र. इसके मतलब ये जो लाइन है इसके जो पैराफ्रेजिंग अगर हम करें तो ये कह रहे हैं कि दुनिया जो है हमें हकीकत की दुनिया को एक ऊंचे में बन करके दिखाते थे. दे इन्फ्यूज्ड मी विद न्यू इमोशंस. ये किताबें मेरी ज़िंदगी के अंदर या मुझ में जो है वो नए नए जज्बात उभारती थी. दे लेट मी ट्राई आउट अ डिफरेंट लाइफ फॉर साइज. ये मुझे कोशिश करने की बात करती थी, ये मुझसे उभारती थी ताकि मैं जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है वो कुछ मज़ीद आगे कर सकूं. अ वंडरफुल ऑल्टरनेटिव टू माई ऑन स्मॉल ड्रीमी मेडिकली अनलकी फैमिली ऑफ फोर. और ये जो है ना किताबें वो मेरे लिए बेहतरीन रद्द-बदल था. यानी एक चीज़ की जगह पर दूसरी चीज़ अल्लाह ने मुझे दी थी जो मेरे छोटे से ख्वाबों से भरे बीमार मेडिकली अनलकी फैमिली फोर. बीमार मेडिकली बीमार मेडिकली जो है ना अनलकी 4 लोग अम्मी भाई और अम्मी मैं बहन और अब्बा. इन सब के लिए ये जो किताबें थी ना वो एक ऑल्टरनेटिव था. वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी. In Arthur's ransom, swallows and Amazon, the brothers and sisters were robust. Without having to feel disloyal, I could experiment reading Arthur's ransom with the idea of belonging to that other kind of family. अब उन्होंने एक अर्थर रैनसम्स की जो है ना किताब है स्वेलोज एंड अमेजन जिसके अंदर भाइयों और बहनों के रोबस्ट के बारे में बात की जा रही है. और उसमें ये कहा जा रहा है कि अच्छा सबसे पहली बात तो ये द वर्ड वी हैव हियर दैट इज़ रोबस्ट. ओके बेटा. रोबस्ट के जब बारे में बात करते हैं तो रोबस्ट का मतलब ये होता है हेल्दी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. यहाँ कह रहे हैं कि अर्थर की जो किताब है स्वेलोज एंड अमेजन उसमें जो भाई और बहनों की बात कह रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग थे वह विदाउट हैविंग फील डिसलॉयल बिल्कुल डिसलॉयल्टी को फील किए बगैर आई कुड एक्सपेरिमेंट रीडिंग अर्थर रैनसम विद द आइडिया ऑफ बिलोंगिंग टू दैट अदर काइंड ऑफ फैमिली. मैंने उसे जो है ना बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ना शुरू किया. जैसे हमारी फैमिली में 4 लोग हैं तो उनकी फैमिली में 4 लोग थे. ये जो अर्थर ने किताब लिखी है लेकिन मुझे कोई अंदर जो है ना इन कॉम्पिटेंसी अपने अंदर या जो है ना कंपल्जन या कॉम्प्लेक्शन ये कुछ भी फील नहीं हुआ. बड़े इजी तरीके से इसे रीड करता था. When I made my choice at the library, I knew I could have under my arm on the way home, on the bus, melancholy or laughter or fear or enhancement or longings. I didn't just want to see in books what I saw in the world around me.
Even if it was described from different angles, I wanted to see things I never saw in life. More than anything else, I wanted them to take me away. I was exodus मतलब भाग जाना from the child that books built by Francis Stafford. अब यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि जब when I made my choices at the library, जब मैं अपनी किताबों को लाइब्रेरी से अपनी किताबें मुझे जो पसंद थी ना, जब मैं उनको उठाता था, I knew that I could have under my arm on the way home on the bus melancholy में कहते कि मेरे हाथों में जो है ना वो सारी चीज़ों की जज्बात थे। किताबों के अंदर जो है ना वो खुशी गमी भी थी, खौफ भी था, इंचेंटमेंट्स भी थी, यानी बातें भी थी, जज्बात भी थे, और यानी दुनिया की खुशी गम हर चीज़ जो है ना बुक्स के अंदर मौजूद थी। आई डिड नॉट जस्ट वांट टू सी बुक्स। मैं जो देख रहा था वो किताबों के अंदर नहीं था, बट आई सॉ व्हाट आई सॉ इन द रियल वर्ल्ड। यानी इस सेंटेंस के अंदर यूं कह रहे हैं कि जो किताबों के अंदर मैं पढ़ता था उसे मैं देखता था कि वो रियल वर्ल्ड के अंदर नहीं है। इवन इफ आई इट वाज डिस्क्राइब फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, हालांकि किताबों के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में चीज़ों को बयान किया जाता था, लेकिन मैं देखता था कि किताबों की दुनिया अलग दुनिया है और हकीकत की दुनिया अलग दुनिया है। Like people, they do not read the books. People, they are living the lives in a way that should not be done. That should not be left with. मतलब miserable life people used to have. Okay? और जितने भी एंगल से किताबें मुझे दुनिया का नक्शा बताती थी, I wanted to see things I never saw in life. मैं उन चीज़ों को अपनी हकीकी दुनिया के अंदर देखना चाहता था, मोर देन एनीथिंग एल्स। और सबसे ज्यादा अहम बात, इन तमाम चीजों से अहम बात, आई वॉन्टेड देम टू टेक मी अवे। और मैं चाहता था कि वो जो जितनी जज्बाती बातें, जितनी खुशियों भरी बातें, जितनी जो है ना मेरे दिल को सुकून पहुंचाने वाली बातें हैं, वो मुझे इस रियल वर्ल्ड में लेके जाए, द रियल वर्ल्ड ऑफ द बुक्स। लाइक द बुक्स आर टॉकिंग अबाउट द इमेजरी बुक्स, imaginary situation, and the writer is telling that these books who are taking me to the world of imagination, I want that imaginative world to be converted into the real world. I wanted to go to that real world. I was exodus. I was just escaped away from the life of books. I wanted to go to the real world where love, where respect, where loyalty, where helping, all these things are present. I wanted to go to that life. So this is the last paragraph of your unit. I hope that people you have understood this. Now going to the exercise reading for understanding. Okay, now my dear students, ये तो ऐसी exercises हैं कि आप इन exercises को पढ़ के उसके answers को आराम से बता सकते हैं। The first question, explain the way in which the boy Francis became about as absent as a present person could be when he was reading. यहाँ पर कह रहे हैं कि एक लाइन दी हुई है कि फ्रांसिस ने ये लाइन बताई थी कि about an absent as a present person could be। ये जो उन्होंने लाइन बताई है पैराग्राफ नंबर 1 में, जिसमें वो बता रहे थे कि जब मैं किताबी दुनिया में जाता हूं तो वहां पर मेरे साथ क्या होता है, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, so you may explain it by your own, very easy. The second question, how can you tell that Francis was escaping from life when he was reading? Quote some phrases to support your points. ये भी बहुत आसान है, कह रहे कि फ्रांसिस जब किताबों को पढ़ते थे तो वो रियल वर्ल्ड से डाइवर्ट होकर इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ चले जाते थे। अब बताएं कैसे, कुछ फ्रेजेस से आप इसको जरा डिस्क्राइब करें, सपोर्ट योर पॉइंट विद सम फ्रेजेस। ओके, तो ये भी बहुत आसान है, पता है कि कोई आके उनको आवाजें देता था, कोई उनको जो है उनके नाम से कॉल करता था। He did not notice anybody. So you may go to the reading section and then you will be answering all these, very easy thing. Paragraph number 2, question number 3, describe the symptoms of mumps when which Francis experienced at school. Yeah,
उनका चेहरा रेड हो जाता था, गला फूलना शुरू हो जाता था और रेडनेस तारी हो जाती थी. दैट वाज द सिम्टम्स ऑफ मम्स. ओके, व्हाट डज द राइटर रिमेंबर अबाउट दोज डेज एट होम व्हेन ही हैड मम्स? जब वो घर पे हुआ करते थे और उन्हें ये बीमारी हुआ करती थी, तो राइटर क्या रिमेंबर कर रहे हैं? पॉइंट पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर है. वो घर में बैठे रहते थे, क्या रिमेंबर करते थे? किताबी दुनिया के एतबार से चीजों को देखते थे. सो यू मे हैव the answer in paragraph number 2. After reading that paragraph number 2, you will be able to answer question number 4 as well. Now paragraph number 3, explain the process which Francis made with his reading in paragraph number 3. कह रहे हैं कि वो प्रोसेस को बयान कीजिए, सॉरी वो प्रोग्रेस को बयान कीजिए जिस प्रोग्रेस के बारे में फ्रांसिस ने पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर बताया. देखिए पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर कुछ बातें ऐसी हुई है कि पहले वो स्कूल नहीं जाते थे, फिर जाना शुरू हो गए. देखिए वहां पर कौन से प्रोग्रेस के हवाले से बात की जा रही है. ओके, मुमकिन है ये एक और तरफ इशारा दे रहे हो कि जो बीमारी उनको मम्स वाली हुई थी, इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिम टू हिज फादर, हिज मदर, हिज सिस्टर. This may be the progress of the family member. You can see paragraph number 3 and answer this. Question number 6. What are the holes in the textbook? ये holes क्या थे? किताब के अंदर जो छोटे छोटे सुराख किए हुए थे वो क्या थे? Which Francis came up against his reading? जो किताब पढ़ते हुए फ्रांसिस को वो होल्स छोटे छोटे नजर आते थे. एंड हाउ डिड ही डील विद देम? और वो उसे कैसे, उन सुराखों को कैसे डील करता था? आपको मैंने बताया कि वो क्या करते थे, वो छलांग लगा के दूसरे वर्ड की तरफ चले जाते थे, लेकिन जब स्लो स्लो रीडिंग करते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि these words in which he has done holes are the difficult words for him to pronounce or understand. Question number 7, it says that for which two reasons did Francis particularly enjoy swallows and amazons? दो रीजंस बताइए कि जो फ्रांसिस को एंजॉय करवा रहे थे, जो किताब थी अर्थर की स्वेलोज एंड अमेजन, उसके अंदर जो है वो कौन सी दो रीजंस थी जो इसको बहुत मजा करवा रही थी और जिसकी वजह से उन्होंने स्वेलोज एंड अमेजन को पढ़ा था. तो दो भाई दो बहनें और सेहतमंद थे, उनको जो है ना रियल वर्ल्ड के अंदर लेकर आ रहे थे. सी दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट. Paragraph number 6. Question number 8. Describe the variety of books which Francis could choose from the library. मैंने बताया बहुत सारी किताबें अपने साथ वो लाइब्रेरी से लेकर आते थे. And all the books were carrying different topics. Some were the topics about happiness. Some were the other topics were about sadness, melancholy. That is melancholy means गमगीन story. वगैरह वगैरह. मतलब वहां पर आप देखेंगे आपको जो है वो 3-4 टॉपिक्स नजर आ जाएंगे. पैराग्राफ नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इट वाज. वो क्या था दैट फ्रांसिस वांटेड मोस्ट फ्रॉम ऑल द बुक्स? जी हाँ, ये क्या था कि फ्रांसिस जो है ना वो तमाम किताबों को पढ़ने के बाद वो क्या चाहता था आखिर में? सबसे अहम बात वो जो बता रहा था, वो क्या बता रहा था? उसको क्या समझ में आ रहा था कि ये सारी किताबें किस चीज की बात करती है, रियल वर्ल्ड में क्या चीजें मौजूद हैं वगैरह वगैरह. ओके, और एक्सप्लेन करना है अपने अल्फाजों के अंदर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो चैप्टर आपका बुक्स वाला ख़त्म होता है. और इस चैप्टर के अंदर ये जो 9 क्वेश्चंस है, मे बी 9 क्वेश्चंस के अलावा और भी आपके पास कोई क्वेश्चंस मौजूद हो, उन क्वेश्चंस को भी हम डील कर लेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट आपको करना ये है कि इन योर होमवर्क you will be going to chapter unit number 3 और unit number 2 books. और बुक्स के अंदर आपको पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 6 तक सारी चीज़ें रीडिंग करनी है. और रीडिंग करने के बाद आपको अपनी नोटबुक के अंदर इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं जो आपके सामने पेज नंबर 18 पे मौजूद है. अच्छा, इस पेज नंबर 18 के बाद पेज नंबर 19 के ऊपर भी आपके पास वोकेबुलरी की एक एक्सरसाइज मौजूद है और आपको उसमें क्या करना है, सैनोनियम्स लिखने हैं. और एक्सरसाइज वोकेबुलरी के पॉइंट नंबर ए के अंदर कहा जा रहा है कि गिव अ सैनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे आर यूज्ड इन द टेक्स्ट. आपको जो है जो वर्ड दिया हुआ है उसमें द लाइन नंबर हैज बीन गिवन टू यू. दैट लेट्स सपोज द फर्स्ट
word is cluster. So cluster is present on line number 17, sorry, line number 14. You will go to line number 14, search that line, and cluster word, you will be finding that. So underline that word, and after that go to the dictionary, see the meaning, see the synonym of this word, and you will be writing these all synonyms in your English notebook. अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं कि वोकैबुलरी सेक्शन के पॉइंट नंबर 2 में कह रहे हैं कि इन पैराग्राफ नंबर 3 द राइटर रिकॉर्ड्स 3 वर्ड्स which he had never heard which he came across in the Hobbit. हॉबिट के अंदर 3 अल्फाज ऐसे थे, वही वाला वेजल्स कप के लिए इस्तेमाल होता है, और क्या कहते हैं शिप्स के लिए एक और चीज इस्तेमाल होती है। बहरहाल 3 वर्ड्स थे, उन वर्ड्स को आप जरा निकालें वो कौन से वर्ड्स थे, और उसके बाद कहते हैं ही डिड नॉट नो व्हाट दे मीन, जिनका मतलब नहीं पता था उस बच्चे को, उस फ्रांसिस को। डू यू, क्या आपको पता है उसका मतलब? अगर पता है तो फिर आप उसके मीनिंग्स को वहां पर बता देंगे कि यस आई नो द मीनिंग ऑफ दिस इज दिस, द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड इज दिस, द मीनिंग ऑफ द थर्ड वर्ड इज दिस। ओके, यूज योर डिक्शनरी टू हेल्प यू टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ईच वन। अच्छा, उसके बाद जो है पॉइंट नंबर 2 के अंदर वो तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं। द पहला वर्ड है प्रोफेसिंग, दूसरा वर्ड है रिकाइंडल्ड, तीसरा वर्ड है एडोरमेंट। डिक्शनरी को उठाइए, इनके मीनिंग्स लिखिए। ओके, अच्छा, वोकैबुलरी के अंदर पॉइंट नंबर 3 है एक्सोडस। एक्सोडस के अंदर आपके पास कहा जा रहा है लाइन नंबर 56 के ऊपर ये वर्ड लिखा हुआ है, यूजुअली मीन्स मास इमिग्रेशन इमरजेंस। ये जो है आपके पास जो एक्सोडस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज से राह फरार इख्तियार करना। सो पॉइंट नंबर 3 के अंदर आपसे कहा जा रहा है द राइटर अबव यूजेस अ वर्ड इन स्लाइटली डिफरेंट वे। इसको जो है राइटर ने इस्तेमाल किया है इस वर्ड को, और उस वर्ड के हवाले से 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप कीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी वाले 1 2 3 पॉइंट्स, और ये रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग जो आपके सामने लिखा हुआ है पेज नंबर 18 पे, ये 2 सवालात आप अपने घर से करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ। किसी को कोई इशू है तो बताइए, और अगर सब सही है तो आप यहाँ पर ओके का मैसेज ड्रॉप कीजिए, और यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी। आई एम अनम्यूटिंग योर माइक्स। Yes, beta. Hamza, Muhammad Ahmed, and Hasnain. Do you have any problem in this? No, sir. Okay. No. But we have done this previously in our copy. Okay. Yes. What do we Now do this going to the writing work. There are 2 types of students right now. Maybe some of you have done these works. Okay. All these things, reading question number 1 till question number 9, and as well as the vocabulary part. And some students have not done this work. So if you have not done this work in your English notebook, so you are requested to please complete this and the vocabulary part as well. And if you have done this, so you may enjoy your time. Okay, in the next section and in the next session we will be going to other Okay. exercises. Any problem, beta? Oh, no, sir. No. Okay, beta, No. thank you. Allah Hafiz.